दिवाली सीबीएसई क्लास 10th वाले बच्चों हमारे सभी। देखो सीबीएसई ने मन बना लिया है कि आपकी दिवाली की छुट्टियों में क्लेश घूल देना है इस बार, क्योंकि दिवाली से छठ तक की आपकी छुट्टियां होंगी और सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट 2026 के एग्जाम्स के लिए रिलीज कर दिया है। आप सभी को पता ही होगा, दो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी, मार्च और मई में, उसकी डेट शीट रिलीज हो चुकी है। तो अब हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं? तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना होगा। इन छुट्टियों में भी बैठ करके आपको चाप के पढ़ाई करनी होगी मेरे भाई, क्योंकि जो लोगों ने शुरू से पढ़ाई नहीं की है उनको यही छुट्टियों का मौका मिला है, ताकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब जगह छुट्टी है आपकी। हाँ, त्योहार भी है, एंजॉय भी करना है, लेकिन सेक्रीफाइस थोड़ा तो करना होगा। देखो, हवाबाजी वाली रूटीन नहीं है कि हाँ 6 बजे उठ गया, 6:30 तक मुंह हाथ धो लिया, फिर 6:30 बजे बैठ गया, बैठ करके पढ़ने लगा, 8:30 में उठा, फिर 8 बजे नाश्ता करके फिर 8:15 में फिर बैठ गया। ये हवाबाजी वाली रूटीन नहीं, और मजाक आप भी अपने साथ करना बंद कर दो। एक डमी रूटीन मैं आपको बना के दे रहा हूँ, जिससे कि आप सबको पता चलेगा कि कैसे कैसे आप कवर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जिसका सिलेबस कवर नहीं है वो भी सिलेबस कवर करेंगे अपना। देखिए, मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना होगा। मैंने इस जो भी ये बना के दिया है, इसमें लगभग से लगभग 45 से 50 आवर्स, मतलब 45 से 50 घंटे की पढ़ाई हो सकती है आपकी, अगर आप अपने मैक्सिमम आउटपुट लेवल पे निकालिए। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आपके लिए। आपको क्या सर हैप्पी दिवाली विश कर रहे हो और पढ़ने के लिए भी बोल रहे हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आप डे में पढ़ने वाले बच्चे हैं या नाइट में। कुछ बच्चे होते हैं दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में होते हैं। तो जो जिस हिसाब से पढ़ते हैं उसी हिसाब से भी पढ़ना है, क्योंकि इस समय या तो सुबह बहुत ज्यादा सुबह या तो बहुत ज्यादा रात में आपके घर में बिल्कुल शांति होती है। तो बहुत ज्यादा शांति होने के कारण वहां आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, डिस्ट्रक्शन थोड़ा आपके लिए कम रहेगा। ठीक है, बाकी इन दोनों में से आपको जो भी प्रेफर हो, जो आप जिस प्रकार के बच्चे हो, अब तक आप अगर सुबह सुबह पढ़ते आ रहे हैं तो रात में आप नहीं पढ़ने लगना है, या अब तक आप रात में पढ़ते हैं तो सुबह नहीं पढ़ना है। एक दिन में रूटीन चेंज नहीं होगा, तो आपको वही टाइम को पकड़ करके अपने हिसाब से देख लेना, आप किस अकॉर्डिंग फिट बैठ पा रहे हो, उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। आइए देख लेते हैं, वीडियो को 2x पे आप मूव कर सकते हैं, ताकि आपके जल्दी जल्दी आप देखेंगे और जल्दी जल्दी जाके पढ़ने बैठ जाना है। देखिए, जो दिन त्योहार होगा, मैं मानता हूं कि इस दिन डिस्ट्रक्शन थोड़ी ज्यादा होगी। जैसे कि मेन पर्व जो आपका है 20 अक्टूबर को दिवाली है, 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा है, तो इन दिनों थोड़ी पढ़ाई कम होगी। मैं भी मानता हूं इस बात को, क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन फिर भी एक दिवाली के दिन तो उतनी ज्यादा, दिवाली शाम में पटाखे वटाखे जलाने होते हैं, तो दिन में आप 3 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। उस दिन रात में नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं। लेकिन छठ पूजा में चूंकि सुबह से शाम तक भीड़ रहता है, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 घंटे तो किसी तरह निकालने ही है। दोनों दिन आपको 2-2 घंटे निकालने हैं, तो ये आप टाइम निकाल सकते हैं। इस दिन बहुत कम पढ़ना है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। लेकिन हाँ, अब जो बात रही 21 से 27 अक्टूबर, इस दिन भी छोटे छोटे पर्व होते हैं, लेकिन आपको इन पर्व पे ध्यान न देकर के पढ़ाई को मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम जहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, वहां वहां टाइम बचा करके आपको एटलीस्ट 7 घंटे की तो पढ़ाई करनी है इन छुट्टियों में। अगर आप यहां भी पढ़ाई नहीं करेंगे और इन सब में तो आप नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर पढ़ेंगे कब? तो छुट्टियां यहीं पे आप मैक्सिमम आउटपुट अपना यहां निकाल सकते हैं। अब ये 7 घंटे का टाइम स्लॉट जो आपका रहेगा, ये 3-3 और 1 में बटेगा। इन 3 घंटे का 2 स्लॉट रहेगा जिसमें आप पढ़ाई करेंगे, और 1 घंटा रहेगा जिसमें आप रिवीजन करेंगे, ताकि जहां आप पढ़े वहीं उसको निपटा दिया, उसका क्वेश्चन कर लिया, उसको रिवीजन कर लिया, ताकि बाद में इसका झोल ना हो कि ये पढ़ लिया है फिर आपको रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम निकालना, ऐसा कोई दिक्कत ना आए। तो पढ़ना भी है, साथ में रिवीजन भी करते चलना है। 6 घंटे ही आपको पढ़ना है, 1 घंटे रिवीजन करने हैं। साथ साथ देखिए, जो ये दिवाली और छठ पूजा का दिन होगा, इस दिन डिस्ट्रक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, तो आप बहुत अच्छे माइंडसेट से पढ़ने तो नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन तो रहेगा ही, तो मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकलेगा। इसलिए इन 2 दिनों में आपको हिंदी और इंग्लिश, जिसका 5वां सब्जेक्ट संस्कृत होगा या कुछ और होगा, तो वो आप अपनी जगह रख लीजिएगा। मान लीजिए ये दोनों सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, ताकि क्योंकि दिवाली के दिन भी और छठ पूजा के दिन, इसलिए कि इसमें थोड़ा कम भी आउटपुट, मतलब थोड़ा सा कम भी मेहनत दिया जाए, तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा कम आप मोटिवेशन के साथ पढ़े, थोड़ा कम डेडिकेशन के साथ पढ़े, तो भी आप कवर कर ले जाएंगे। तो इन दिनों ये इसकी स्टोरी पढ़ ली, ग्रामर पढ़ लिया, या जो भी आपका कवर बचा हुआ सिलेबस, उसको कवर कर लिया। लेकिन ये जो दिन होंगे 21 से लेकर के 26 तक, इसमें आपको वो हार्ड 3 सब्जेक्ट को टारगेट करना है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और एसएसटी हो गया। इन 3 सब्जेक्ट को आपको इसमें टारगेट करना है, क्योंकि इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स जो आपको फुल फोकस मांगेंगे, आपके डेडिकेशन मांगेंगे, इन 3 सब्जेक्ट्स को इसमें आपको कवर करना है। अब देखिए, ये आप 2-2 दिन करके भी कर सकते हैं, कि 2 दिन मैथ पढ़ लिया, 2 दिन साइंस पढ़ लिया, 2 दिन एसएसटी पढ़ लिया, या तो आप चाहे तो एक दिन में भी 2-2 घंटा करके आप दे सकते हैं, कि हाँ एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर अगले दिन भी तीनों, फिर तीनों, फिर तीनों, फिर तीनों। अब आप अपने अकॉर्डिंग, ये डमी टाइम टेबल मैंने बना के दे दिया है, या डमी एक रूटीन कह लो बना के दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। सिलेबस को सबसे पहले तो आपको बैठ के तोड़ना है, कि किस दिन में कितना पढ़ूंगा, क्या क्या पढ़ूंगा, और टारगेट बनाएंगे। और आपका अभी से लेकर के 20 से लेकर 28 तक का टारगेट फिक्स होना चाहिए, कि इस दिन में ये कवर करूंगा। और करना है, हर दिन की एक गोल डायरी बनानी है, और उसको टिक भी करना है, कि हाँ मैंने ये कवर कर लिया। जब आप शाम को टिक कर लेंगे, तो आप एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन महसूस होगा मेरे भाई। जब सारे बच्चे बैठ करके मस्ती कर रहे होंगे, आप वहां पे पढ़ करके अपने गोल डायरी पे टिक करेंगे, कि हाँ ये मैंने गोल बनाया था और ये टिक कर दिया है, तो एक
वो जो सेटिस्फेक्शन होगा आपके अंदर से आएगा, वो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। बिलीव करो मेरे में, एक बार करके तो देखो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा होगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए आते रहते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज दिख रहा होगा, वहां पे भी मैं कभी कभी रील बनाता हूँ। रील वाला फील लेने के लिए आप वहां आ सकते हैं। साथ साथ आप मुझे डीएम करने के लिए वहां आ सकते हैं कि कुछ आपको अगर इसमें आप चाहिए कि मेरे लिए एक रूटीन, आपका टाइम क्या है, मैं हर बच्चे का पर्सनल टाइम तो नहीं जानता, तो आप अपना रूटीन मुझे बना सकते हैं। आपके लिए मैं रूटीन बना के दे सकता हूँ वहां पे इंस्टाग्राम पे। आप चाहे तो मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको या तो नंबर दे दूंगा या कॉल करके आप मेरे साथ 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी चीज में आपको दिक्कत आ रही है तो कोई भी क्वेरी है आप वहां पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करेंगे। दिवाली के दिन हम आपके लिए खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। कुछ लौंडे अभी होंगे कि नहीं, अब आइडिया मिल गया है तो इसे छुपा करके रख लूंगा, अपने दोस्तों को नहीं जानने दूंगा, मैं ही केवल पढ़ूंगा। तो कोई बात नहीं, दोस्तों को नहीं भेज सकते तो महिला मित्र को भेज दो, वहीं से हमें थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।